हे मैं हूँ हर्ष। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य, रजिया सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में कुछ बातें करेंगे। नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर की स्थापना की थी। वे भारत के महान सम्राटों में से एक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शुरुआती जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा था। उनके पिता की मौत तभी हो गई थी जब वह अपने माता की पेट में थे। एक दिन जब चंद्रगुप्त अपने दोस्तों के साथ शाही कोर्ट का खेल खेल रहे थे, तब चाणक्य ने उन्हें दूसरे बच्चों को आदेश देते हुए देखा और उसी समय चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया था। चाणक्य जब चंद्रगुप्त से नहीं मिले थे तो उससे पहले वो मगध के राजा धनानंद के पास गए थे, जहां धनानंद ने उन्हें भरी सभा से बाहर निकाल दिया और उन्होंने भरी सभा में शपथ ली कि जब तक मैं तुम्हारे राज्य को जड़ से खत्म नहीं कर देता, मैं चोटी नहीं बांधूंगा। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की सेना ने गोरिल्ला टेक्निक की मदद से धनानंद को हरा दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त भारत के राजा बन गए। सेल्यूकस निकेटर फर्स्ट ने 312 ईसा पूर्व में भारत को जीतने का प्रयास किया था, लेकिन वो चंद्रगुप्त से हार गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पूरे भारत पर था। नंबर 2, रजिया सुल्ताना दक्षिण एशिया की पहली महिला सुल्तान थी। वह प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, बहादुर और एक महान योद्धा थी। उनके पिताजी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें चुना था, लेकिन 1236 ई में उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके भाई रुकुन उद्दीन फिरोज ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। सन 1236 में रजिया सुल्तान ने दिल्ली के लोगों की मदद से अपने भाई को हराकर दिल्ली सिंहासन को संभाला। उन्होंने अपने राज्य का जमकर विकास किया। रजिया सुल्तान को अपने सलाहकार याकूत के साथ प्यार हो गया। बठिंडा के गवर्नर अल-तुनिया दिल्ली पर कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके चलते अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली पर हमला बोल दिया। रजिया और अल-तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। दिल्ली में उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उनके भाई बहराम ने राजगद्दी ले ली। सिंहासन को फिर से पाने के लिए सुल्ताना ने शादी कर ली और अपने पति के साथ दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए बढ़ी, लेकिन बहराम ने रजिया और उनके पति को मरवा दिया। नंबर 3, मणिकर्णिका, जिन्हें हम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 19 नवंबर 1820 में हुआ था। इनकी शादी 1842 में झांसी के महाराजा से हुई थी। 1851 में उन्हें एक बच्चा हुआ था, जो सिर्फ 4 महीने तक ही जीवित रहा। इस दुख से उभरने के लिए लक्ष्मीबाई ने अपने रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले लिया। 21 नवंबर 1853 को महाराजा की मृत्यु हो गई। वहाँ के गवर्नर के द्वारा ऐसा रूल था कि किसी भी शासक का उत्तराधिकारी तभी होगा जब राजा का कोई स्वयं का बेटा होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका राज्य ईस्ट इंडियन कंपनी को चला जाएगा। इसी के विपरीत महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी को न देने का फैसला किया। इसी बात को लेकर सन 1857 में अंग्रेजों और रानी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रानी ने अंग्रेजों को दहला दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। रानी अपने नवजात बच्चे के साथ अंग्रेजों से बचकर वहां से सुरक्षित जगह पर चले गए। रानी का जून 1858 में ग्वालियर के पास अंग्रेजों और रानी बाई के बीच भयंकर युद्ध हुई। इसी तरह महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते 17 जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हुई। नंबर 4, आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में बिहार में हुआ था। उन्होंने आर्यभट्टिया किताब की रचना की थी। आर्यभट्ट ने गणित और एस्ट्रोनॉमी में कार्य किया था। उन्होंने नंबर को आगे बढ़ाने तथा एक परफेक्ट स्कोर लाने के लिए जीरो का निर्माण भी किया था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया में पाई का वैल्यू बताया है। उन्होंने 3.1416 बताया था, जो प्रेजेंट टाइम के वैल्यू से 3 डेसिमल तक सही है। उन्होंने साइन और कॉसाइन की रचना भी की थी। उन्होंने बताया कि धरती अपने एक्सिस पर घूमती है, जिसमें उसे 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकेंड लगता है। प्रेजेंट वैज्ञानिकों के अनुसार यह समय 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड है। इससे पता चलता है कि उनकी कैलकुलेशन में सिर्फ 0.01 सेकेंड का फर्क था। उन्होंने सभी प्लैनेट को धरती से दूरी के आधार पर ऑर्डरली अरेंज भी किया था, जिसका ऑर्डर यह है कि चांद, मर्क्यूरी, वीनस, सन, सैटर्न और तारे। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी बताया था। आर्यभट्ट की मृत्यु 550 ईस्वी को हुई थी। नंबर 5, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। वह बचपन से ही अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे। 1867 में जब महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया गया, उस समय मुगल सेनाओं ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया। महाराणा प्रताप ने अपने वीरता से विशाल मुगल सेनाओं को लोहे की चने चबाने पर मजबूर कर दिया। अकबर उनके राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसा होने नहीं दिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लगभग 4 घंटों के लिए हुआ, जिसमें मेवाड़ और मुगलों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में कुल 2 लाख महाराणा प्रताप के राजपूतों का सामना अकबर की कुल 8 लाख मुगल सेना के साथ हुआ था। कई संकटों का सामना करने के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। इस युद्ध के बाद उनका समय पहाड़ों और जंगलों में बीता। अपनी अनोखी युद्ध नीति द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। महाराणा प्रताप की वीरता के साथ ही उनके घोड़े चेतक की वीरता का भी बहुत नाम है। चेतक ने अपनी जान दांव पर लगाकर महाराणा प्रताप की रक्षा की थी।